नमस्कार, मैं हूं नीलू। तो ईरान इस समय अपने आधुनिक इतिहास के सबसे गंभीर आंतरिक संकट से गुजर रहा है। देश की गिरती मुद्रा यानी करेंसी बहुत नीचे चली गई है और आसमान छूती महंगाई ने आम जनता के सब्र का बांध तोड़ दिया है। जो विरोध प्रदर्शन आर्थिक सुधारों की मांग के साथ शुरू हुए थे, वो अब एक पूर्ण सरकार विरोधी आंदोलन का रूप लेते जा चुके हैं और दिन पर दिन ये और खतरनाक हो रहे हैं। वर्तमान में ये विद्रोह ईरान के 50 से अधिक प्रमुख शहरों में फैल चुका है। पिछले 2 हफ्ते में जारी इन प्रदर्शनों में हिंसा का स्तर लगातार बढ़ता चला जा रहा है। मानवाधिकार संगठनों की रिपोर्ट के अनुसार सुरक्षा बलों के साथ हुई झड़पों में अब तक 500 से अधिक प्रदर्शनकारियों की मौत हो चुकी है, जिससे जनता का गुस्सा और अधिक भड़क गया है। ईरान के पूर्व शाह मोहम्मद रेजा पहलवी के बेटे और अमेरिका में निर्वासित जीवन जी रहे क्राउन प्रिंस रेजा पहलवी ने इस संकट के बीच एक महत्वपूर्ण राजनीतिक संकेत दिए हैं। अब पहलवी ने क्या संकेत दिया और किस तरह से पहलवी ईरान को लेकर अपने बयान आखिर क्यों दे रहे हैं, इसके पीछे की उनकी मंशा क्या है? तो पहलवी ने स्पष्ट रूप से घोषणा की है कि वो ईरान वापस लौटने और देश को वर्तमान तानाशाही शासन से मुक्त कराने की राष्ट्रीय प्रक्रिया का नेतृत्व करने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। उन्होंने सोशल मीडिया और अंतर्राष्ट्रीय मंचों के जरिए संदेश दिया कि ईरान में सत्ता परिवर्तन का समय अब करीब आ चुका है। देखिए, आज ही ट्रंप का एक और बयान आया है और उन्होंने बयान दिया है कि जो क्राउन प्रिंस है, उनको एक बड़ी जिम्मेदारी ईरान की तरफ से और पूरा का पूरा एक तरह से सपोर्ट कह लीजिए दिया गया है क्राउन प्रिंस को, जो कि लौटने की तैयारी कर रहे हैं। यानी कि जो पहलवी हैं, जो बात लौटने की कर रहे हैं, उसके पीछे अमेरिका का समर्थन है और वो बार बार इस बात को दोहरा रहा है। आज भी इस बात को दोहराया गया है और उनके इस बयान ने ईरान के भीतर प्रदर्शनकारियों में एक नई उम्मीद जगा दी है, ऐसा पहलवी का कहना है। एक्स पर एक भावुक पोस्ट साझा करते हुए रेजा पहलवी ने ईरान सरकार को लेकर कहा कि सरकार ने इंटरनेट सेवाओं को ठप कर दिया, मोबाइल लैंडलाइन संचार की सभी लाइनें काट दी हैं। आशंका जताई जा रही है कि प्रशासन अब सैटेलाइट सिग्नल को जाम करने की कोशिश कर रहा है ताकि देश की आवाज बाहरी दुनिया तक ना पहुंच सके। ये एक तरह का डिजिटल ब्लैकआउट है, जिनका उद्देश्य दमनकारी कार्रवाइयों को छिपाना, यानी जो प्रदर्शन कर रहे हैं उनको रौंदना है, इस तरह से पहलवी का कहना है। उन्होंने अपनी बात रखी। रेजा पहलवी ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा ईरानी प्रदर्शनकारियों के समर्थन में दिए गए बयान की सराहना की। अब देखिए, दोनों एक दूसरे के पूरक यहाँ पर बन रहे हैं। ट्रंप उनको समर्थन दे रहे हैं और पहलवी ईरान के जो ट्रंप का बयान है उसका समर्थन कर रहे हैं। उन्होंने ट्रंप का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि आजाद दुनिया के नेता ने ईरानी शासन को जवाबदेह ठहराने का अपना वादा दोहराया है और इसके साथ ही पहलवी ने यूरोपीय देशों और अन्य वैश्विक शक्तियों को भी आड़े हाथों लिया। उन्होंने अपील की है कि अब समय आ चुका है कि यूरोप भी अपनी चुप्पी तोड़े और अमेरिकी रुख का समर्थन करते हुए ईरानी नागरिकों के मानवाधिकारों के पक्ष में मजबूती से खड़ा हो। कहा यह जा रहा है कि खामनेई साहब के लिए एक तरह से साजिश है ट्रंप और पहलवी की तरफ से, जो जानकार बताते हैं। पहलवी ने अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से केवल कूटनीतिक ही नहीं बल्कि तकनीकी और वित्तीय सहायता की भी मांग की है, क्योंकि देखिए आर्थिक संकट से इस वक्त ईरान जूझ रहा है और अगर इन सब से पार पाना है तो सबसे ज्यादा आपको पैसों की जरूरत होगी। इसलिए वित्तीय सहायता की मांग उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय जो देश है उनसे की है। उन्होंने वैश्विक नेताओं से आग्रह किया कि ईरान के लोगों के साथ संचार फिर से स्थापित करने के लिए अपने संसाधनों का उपयोग करें और बताया इसलिए जा रहा है कि चूंकि वहां पर इंटरनेट सेवा बंद कर दी गई है, इसलिए अब अमेरिका की तरफ से एक इंटरनेट सेवा उपलब्ध कराई गई है। लेकिन अमेरिका का कहना है कि देखिए, जो उसका इस्तेमाल कर रहा है उनको भी टारगेट किया जा रहा है। ये खबर कल से लेकर आज तक बहुत चल रही है। उन्होंने कहा कि मेरे हिम्मती देशवासियों की आवाज को चुप ना होने दे। पहलवी का मानना है कि यदि प्रदर्शनकारियों को बाहरी दुनिया से जोड़ने का मौका मिला तो उनकी इच्छा शक्ति और शासन के खिलाफ उनकी जंग को और अधिक बल मिलेगा। ईरान में जारी ये उथल पुथल न केवल मध्य पूर्व बल्कि पूरी दुनिया की राजनीति को प्रभावित करने की क्षमता रखती है। एक तरफ प्रदर्शनकारी अपनी जान की परवाह किए बिना सड़कों पर डटे हैं तो दूसरी तरफ निर्वासित नेतृत्व और अमेरिका जैसे शक्तिशाली देश शासन पर दबाव बना रही है। यदि क्राउन प्रिंस की वापसी और वैश्विक समर्थन का यह तालमेल सफल होता है तो ईरान में दशकों पुराने सत्ता ढांचे का अंत हो सकता है। फिलहाल
पूरी दुनिया की नजर तेहरान की सड़कों और वाशिंगटन की कूटनीतिक चालों पर टिकी हुई है कि किस तरह से, क्योंकि देखिए ईरान सरकार यानी खामनेई साहब और उनका पूरा मंत्रिमंडल कह चुका है कि ईरान में जो स्थिति इस वक्त खराब हुई है उसकी वजह अमेरिका और ट्रंप है। वो लगातार फंडिंग कर रहे हैं वहाँ की राजनीतिक पार्टियों को, और जिस तरह से पहलवी ने भी बयान दिया है उसको लेकर उनका यही कहना है कि अमेरिका का समर्थन पहलवी के साथ है, इसलिए ये सब कुछ किया जा रहा है ताकि वहां पर सत्ता परिवर्तन हो सके। लेकिन देखिए ईरान आगे इसको लेकर क्या कुछ करता है, क्योंकि ईरान की सरकार ने कह दिया है कि हम इन प्रदर्शनकारियों से बातचीत को तैयार हैं, बशर्ते अमेरिका इसमें किसी तरह का दखल नहीं दे, क्योंकि ये हमारा आंतरिक मामला है। और अगर अमेरिका किसी तरह से, क्योंकि ईरान को कह चुका है अमेरिका कि अगर प्रदर्शनकारियों पर अटैक करोगे तो फिर अमेरिका ईरान पर अटैक करेगा, तो उसको लेकर भी कह दिया गया है कि मिडिल ईस्ट में आपके जितने सैनिक बंकर हैं या ठिकाने हैं उन सबको ईरान टारगेट करेगा। अब ऐसे में पहलवी का ये बयान, पहलवी का ईरान लौटना, लोग इसे लेकर क्या सोचते हैं, आप अपना कमेंट जरूर इस पर दीजिएगा। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया मेरे साथ जुड़ने के लिए।